नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। मोदी जी तो मोदी जी, अब मैदान में कूद गए हैं योगी जी भी। और देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार झूठ बोलने की, उसी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया है, वह बता रहा है कि आने वाले 5 चरण के चुनाव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए हिंदू और मुसलमान पर होंगे। और जिस तरह से सरासर नफरती बयान दिया है, झूठा बयान दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि कांग्रेस गौकशी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। अब कल्पना कीजिए कि किस तरह से यह गिरावट इस देश में हो रही है कि वह जिक्र कर रहे हैं योगी जी कि कांग्रेस ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को खाने की छूट होगी, अपने पसंद के खाने की छूट होगी, और इसे वह कनेक्ट कर रहे हैं गौकशी से। मतलब दिमागी दिवालियेपन की भी हद होती है। जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे बताने की कोशिश की कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ गाय का मीट खाता है, और अगर मुसलमानों को खाने की इजाजत होगी, योगी जी, इस देश में अभी कानून चल रहा है, संविधान चल रहा है, और हम सबको अपने पसंद के खाने की छूट, अधिकार, सम्मान मिलता है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है और मुसलमानों को और मुसलमानों के पसंद का खाना सिर्फ और सिर्फ बीफ है। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा नफरती बयान क्या हो सकता है? और ऐसा मुझे लगता है कि जब योगी जी यह कह रहे होंगे तो जो भक्तजन हैं उनके दिमाग में भी यह पहुंचना चाहिए कि अगर बीफ इतनी बुरी बात है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए बीफ कंपनियों से बीजेपी ने क्यों लिए, और अगर लिए तो अपने पाप की धुलाई के लिए वापस कर देना चाहिए था उसको। क्योंकि कम से कम देखिए संजय राउत का यह ट्वीट, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 550 करोड़ रुपए, जी हां, सिर्फ 550 करोड़ रुपए की बात है कि वह भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीफ एक्सपोर्टर से मिला, यानी वे कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। अब एक यह देखिए और उधर देखिए योगी जी कि योगी जी जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। वह एक नया न्यू लो पैरामीटर है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। और यहां पर बहुत खास बात यह है कि जिस समय मोदी जी मंच से बतौर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मीट मछली, और उसके बाद योगी जी उतरते हैं गौकशी पर, नॉनवेज पर, और जिस तरह से उनके मंत्री फंस जाते हैं चुनाव लड़ते समय महाराष्ट्र में। मैं बात कर रही हूं पीयूष गोयल की। और देखिए पीयूष गोयल ने जिस तरह से कहा कि उन्हें मछली की महक बर्दाश्त नहीं होती, और इसके बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े पैमाने पर लोग नाराज हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई और ये पूरा इलाका मछली खाता ही नहीं है, मछली पर ही जीवित रहता है। बड़े लोगों का कारोबार, जिंदगी इस पे चलती है। और जब उसने विरोध किया और इन पत्रकार ने उस पर रिपोर्ट किया, तो देखिए नवकाल के रिपोर्टर के पीछे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी ब्रिगेड है वह उतारू हो गई। वह एक नई घंटी है खतरे की कि अगर पत्रकार रिपोर्ट करे और सच बताने की कोशिश करे, तब यह जो भाजपाई आईटी सेल के जरिए पैदा हुई भीड़ है, ये हम आप पत्रकारों को भी चैन से जीने नहीं देगी। कोई यह सवाल नहीं पूछेगा कि पीयूष गोयल जी, अगर आपको मछली की महक बर्दाश्त नहीं होती, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनाव ना लड़े ना,
जहां लोग मछली खाते हैं। देश में ऐसा एक वेजिटेरियन सेक्शन ढूंढ लें आप, जहां पर सिर्फ और सिर्फ शाकाहार खाया जाता है। क्योंकि देखिए, भारत का यह नक्शा बता रहा है कि देश के अधिकांश हिस्से नॉन वेजिटेरियन हैं आज की तारीख में भी। लिहाजा जिस तरह से पीयूष गोयल ने यह बात कही और उस बात पर जिस तरह से इस जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट की और उसके ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है, जिसके ओर इशारा किया प्रियंका चतुर्वेदी ने, वह समझने के लिए काफी है। मोदी जी और योगी जी, आपकी पार्टी ने एक अल्पसंख्यक विंग भी बना रखा है, जिसके जरिए आप मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यह आप ही के अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आपके स्टेटमेंट से आहत होकर इस्तीफा दिया। और खबर यह है कि इन्हें शांति भंग होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये जो कह रहे हैं, दरअसल वह देश की जनता की आवाज है। इस देश में अगर मुसलमान रहते हैं तो उन्हें भी इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है अपने सम्मान गरिमा के साथ रहने और खाना खाने का। सुनिए इनका स्टेटमेंट। एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें न करें तो बेहतर है। चुनावी भाषणों में लगातार खबरों में बनी हुई हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। और देखिए किस तरह से वह गुजरात में सीधे सीधे गुजरातियों से पूछ रही हैं कि अगर मोदी जी इतने बड़े कारनामे कर सकते हैं तो जो बुनियादी चीजें हैं, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, उनको चुटकियों में क्यों नहीं हटा पाए आज। तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं। शायद ये जो सारे सवाल हैं 2024 में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि मोदी जी हो या योगी जी इस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि सच आप तक पूरी बेबाकी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।